बचाने के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम की शान व आन बचाने के लिए गया था। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु अला नबी वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबि। माशाअल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बकार शहरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कसनवाज़ी कुन तबीबा चारसाज़ी कुन। मरीज़े दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म अपनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन 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 अल्लाहुम्मा। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। लम्द शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मीज़नम। मोहब्बत से कहे आमीन। सुबह तैबा में हुई सुभान अल्लाह। बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का वो तारा नूर का। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। और तेरी नस्ल है पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, काफी देर से आप हज़रात
जिक्र शहीद आजम माशाअल्लाह समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आपने अच्छी अच्छी तकरीरें नातो मनक़बत माशाअल्लाह माशाअल्लाह और उम्दा निज़ामत समाप्त की है। मैं भी कुछ देर के लिए आपकी मोहब्बतों के साथ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना इस महफिल पाक में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह की मुबारकबाद है आप तमामी हजरात के आपने अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना शहजाद साहब की मईयत में इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मेहनत को और आपकी इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हम सभी को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से हमेशा माला माल फरमाए। आमीन। दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम दाइमन अबदा। अभी आप नकीब अहले सुन्नत से समाप्त कर रहे थे कि आज की इस अजीम महफिल में नबी रहे मीर अब्दुल वाहिद गिरामी हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना तशरीफ ला रहे थे। लेकिन आप हजरात सब जानते हैं कि इस वक्त एक वायरस चल रहा है आई फ्लू। तो उस वायरस का हजरत भी शिकार हो चुके हैं। आंख में आपकी दिक्कत है। मेरी खुद हजरत से बात हुई तो हजरत फरमा रहे थे कि मैं जहां तारीख दे देता हूँ या जिन लोगों से वायदा कर लेता हूँ तो मैं वहां जरूर पहुँचता हूँ। सही है सही है। हाँ, अगर कोई उज़्र शरई लाहिक हो जाए, कोई मजबूरी सामने आ जाए तो माजरत कर लेता हूँ। बोले यकीनी तौर पर मुझे आना था, आने का इरादा था, नियत थी, लेकिन आँख में तकलीफ होने लगी जिस वजह से मैंने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप जानते हैं कि आँख का मामला जो है बड़ा नाजुक मामला होता है। जी। लोग कहते हैं ना कि आँख है तो जहान है। तो फिर रात में प्रोग्राम करेंगे तो जगना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आराम करने लग जाएंगे, सोने लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जिंदगी सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। आइंदा साल इंशाअल्लाह हम उनको बुलाएंगे। इंशाअल्लाह 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 जब हयात रहेंगे, सलामत रहेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहेंगे तो हमारे यहाँ बार बार आते रहेंगे। तो आप हज़रात अपने दिल को थोड़ा ना करें। आपका काम बुलाना था, आपको नियत का सवाब मिल गया। जी। हदीस पाक में आता है लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान को वो मिलता है जिसकी वो नियत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में जिक्र किया गया नियतुल मरई खैरुम मिन अमलिही, कि इंसान की नियत करना ये उसके अमल से बेहतर है। क्या कहने नियत करना उसके अमल से बेहतर है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से निकले बाजार के लिए, निकले, आपने नियत ये कर ली कि 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा हूँ, 100 रुपए।
घर वालों ने कहा क्यों लेकर के जा रहे हैं? तो कहा कि रास्ते में बाजार में कोई गरीब इंसान मिल गया तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। उसकी मदद नियत कर लिया आपने। आप बाजार गए, ढूंढते रहे कोई इंसान मिल जाए, लेकिन आपको कोई गरीब मोहताज तंगदस्त ना मिल सका। आप बाजार से सामान खरीद करके घर ले आए, आपने अमल नहीं किया, वो पैसा भी दिया नहीं है किसी को, लेकिन आपने चूंकि नियत कर ली थी तो इस नियत का सवाब आपको मिल गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही आपने जब हजरत के बुलाने की नियत कर ली, नबी के शहजादे के बुलाने की नियत कर ली, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी नियतों के एतबार से इसका अजर आपको दे दिया। अब ये अलग बात है कि हजरत किसी मजबूरी के तहत तशरीफ न ला सके, लेकिन आपका इरादा था बुलाने का, आपने जितना करना था वो किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। और दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि वसल्लम दाइम। तो 3 शेर नाते पाक की पेश कर रहा हूं मुलाज़फ। जिसे भी सरबरे कोनो अल्लाह अल्लाह मका से प्यार हो जाए, जिसे भी सरबरे कोनो मका से प्यार हो जाए, जिसे भी सरबर कोनो मक्का से प्यार हो जाए, जिसे भी सरबर कोनो मक्का से प्यार हो जाए, वो मोमिन जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाए, वो मोमिन जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाए। मुसीबत सर से टल जाए, अल्लाह अल्लाह, बलाएं हो जाए, मुसीबत सर से टल जाए, बलाएं कैद हो जाए, मुसीबत सर से टल जाए, भलाएं कैद हो जाए, करम जो आपका सैयद अबरार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शाने मुस्तफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। करम जो आपका सैयद अबरार हो जाए, शहंशाहे मदीना का ये एजाज़े गिरामी है, शहंशाहे मदीना का ये एजाज़े गिरामी है, लगा दे हाथ जिस लकड़ी को वो तलवार हो जाए, लगा दे हाथ जिस लकड़ी को वो तलवार हो जाए, जिसे भी सरवरे कोनो मका से प्यार हो जाए, वो मोमिन जन्नत
जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाए। हज़रात मोहतरम, दुनिया के अंदर इस्लाम की नश्र इशाअत और उसकी बका, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी नश्र इशाअत के लिए इब्तिदाए इस्लाम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां पेश की और न जाने कितने लोग अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करेंगे। लेकिन अगर हम और आप तारीख के और आप पलट करके देखें, अगर हम तारीख की दुनिया का मुतायला करें, तारीख ऑफ इस्लाम को पढ़ करके देखें, तो हमें ये बात पता चलेगी कि इस्लाम की बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी जानों के नजराने अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाए। लेकिन जो कुर्बानी करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने पेश फरमाई, इस कुर्बानी की नजीर नहीं मिला करती है। वहां की कुर्बानी का आप मंजर देखें, हजरत इमाम हुसैन के साथ में आपकी बीबियां भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं। जब पानी नहीं हुआ करता है तो पानी की शिद्दत का एहसास इतना नहीं हुआ करता है, लेकिन जब पानी मौजूद हुआ करता है और ऐसा मौजूद हुआ करता है कि दुश्मन के बच्चे, दुश्मन की औरतें, जानवर सब पानी पीते नजर आए और किसी एक घर पर पानी बंद कर दिया जाए तो उस वक्त पानी की शिद्दत का एहसास बढ़ जाया करता है। यही आलम करबला की सरजमीन पर है। यजीदियों का 22,000 का लश्कर पानी से लुत्फ अंदोज हो रहा है, अपनी अपनी प्यासे बुझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के लश्कर पर पानी को बंद कर दिया गया है। ये मंजर है। हजरत इमाम हुसैन खूब जानते हैं कि मेरे बच्चों को शहीद किया जाएगा, मुझे भी शहीद कर दिया जाएगा और मेरे शहीद हो जाने के बाद मेरे घर की खवातीन की इज्जत को तार तार किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बच्चों का कौन होगा, इनको मदीनतुल मुनव्वरा कौन लेकर के जाएगा? ऐसी इस्लाम में तारीख के अंदर कोई शहादत नहीं मिला करती है जो शहादत हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान को कुर्बान करके मैदान करबला में अता की है। ये वो शहादत है हजरत इमाम। आज एक लंबा जमाना हजरत इमाम हुसैन की शहादत को हो गया, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम का इस्लामी साल का ये पहला महीना आता है तो आप देखें जैसे ही ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ करता है, हर घर के अंदर हजरत इमाम हुसैन का जिक्र होने लग जाया करता है। हर मस्जिद के मनारे से हजरत इमाम हुसैन के नाम की सदाएं आने लगती हैं। जिस महल्ले में देखो हजरत इमाम हुसैन का लंगर चला करता है, जिस शहर में देखो हजरत इमाम हुसैन का जलसा हुआ करता है। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? एक जमाना हो गया है हजरत इमाम हुसैन की शहादत को, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, कहीं पर 1 रोजा जलसा, कहीं पर 3 रोजा जलसा, कहीं पर 10 रोजा जलसा
कैसा हुआ करता है। आखिर इसकी वजह क्या है कि दुनिया हजरत इमाम हुसैन का जिक्र कर रही है, एक जमाना हो गया। आखिर वजह क्या है? हजरत इमाम हुसैन मेरे खानदान के नहीं, आपके खानदान के नहीं, हजरत इमाम हुसैन से तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं। तुम अपने बाप का जिक्र हर साल नहीं किया करते हो, तुम अपने दादा का जिक्र हर साल नहीं किया करते हो, लेकिन क्या वजह है कि जब हजरत हुसैन का ये महीना आता है, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है, तो करबला की सरजमीन से रोज़ा इमाम से आवाज आएगी कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। तो अल्लाह पाक ने उनके जिक्र को बुलंदो बाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। क्या बात है बाबा। यही वजह है कि जहां देखो हुसैन है, जहां देखो हुसैन है, लोग हजरत इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। कौन हजरत इमाम हुसैन? वो हजरत इमाम हुसैन जो 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पैदा हुए। अल्लाह 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 मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने एक अजीब गरीब ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी चची जान, बयान करो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है, आज तुमने क्या ख्वाब के अंदर देखा है? तो हजरत उम्मुल फज़ल कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ख्वाब मैंने इतना अजीब गरीब देखा है कि मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ख्वाब को बयान कर सकूं, मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ख्वाब को बयान कर सकूं। या रसूल अल्लाह, बड़ा अजीब गरीब ख्वाब देखा है, बड़ा भयंकर ख्वाब देखा है, बड़ा गजबनाक ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, बयान तो करो कि तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? तो हजरत उम्मुल फज़ल कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म पाक का टुकड़ा काट करके, आपके जिस्म की बोटी काट करके मेरी गोदी में रख दी गई है, मेरे आंचल में रख दी गई है। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ये ख्वाब देखा है, बड़ी परेशान हूँ, बड़ी हैरान हूँ। या रसूल अल्लाह, ये ऐसा क्यों पेश आया माजरा कि आपके जिस्म पाक के गोश्त का टुकड़ा काट करके मेरी गोद में क्यों डाला गया? मेरे आका मुस्कुराने लगे। हजरत उम्मुल फज़ल कहती है, या रसूल अल्लाह, ये मुस्कुराने का मकाम तो नहीं है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरी जुबान में ताकत नहीं है, मेरा जिस्म कांप रहा है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया था, ए उम्मुल फज़ल, परेशान ना हो, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ पर बेटा पैदा होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया बेटा पैदा होने वाला है। अब वो लोग वहाबी देवबंदी जो ये कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, खोले इस हदीस को। और मुस्तफा एक तो क्या बच्चे की पैदाइश की बशारत दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, और दूसरी बात साथ ही साथ बेटा होने की भी खबर दे रहे हैं। हजरत उम्मुल फज़ल कहती है, चंद माह गुजरने के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर हसीन व जमील बेटा पैदा हो गया, और जब वो बेटा दुनिया के अंदर पैदा हुआ तो उसको निला दुला करके सबसे पहले मेरी गोद के अंदर रखा गया।
तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका। मेरे आका ने अपने इस नवासे का नाम हुसैन रखा, अकीका फरमाया, अकीका फरमा दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही चची हजरत उम्मुल फज़ल ये बयान करती है कि एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन को नहला धुला करके, खुशबू लगा करके, तेल सर में डाल करके मुस्तफा की बारगाह में दे दिया। मुस्तफा की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन को पेश किया गया। मुस्तफा अल्लाह अल्लाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी मेरे हजरत इमाम हुसैन के बालों को सूंघा करते हैं, कभी आपके जिस्म को सूंघते हैं, कभी अपना लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला करते हैं, कभी जुबान को चूसा करते हैं, कभी बालों की खुशबू लिया करते हैं। यही मंजर देखते रही हजरत उम्मुल फज़ल कहती है कि अभी मुस्तफा मेरे हुसैन से प्यार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद में मुस्तफा की आंखों में आंसू जारी है, आंसू जारी हो गई। कहती है कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर कोई नाना जब अपने नवासे को लिया करता है तो नवासे को गोद में लेने के बाद खुश हुआ करता है, मुस्कुराता है, लेकिन ये क्या माजरा है? आपके पास में हजरत इमाम हुसैन है, आप रो रहे हैं, पहले मुस्कुराहट फिर बाद में ये चेहरा गमगीन क्यों है? तो हजरत उम्मुल फज़ल कहती है कि मुस्तफा ने कहा था, ए हजरत उम्मुल फज़ल सुनो, अभी अभी हजरत जिब्रील आए थे और आकर के कह गए हैं या रसूल अल्लाह अब करीब आपकी उम्मत आपके शहजादे को शहीद कर देगी। कहा हजरत जिब्रील ने जब ये खबर दी है तो इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा चेहरा गमगीन हो गया। तो इस बात की खबर कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा, ये खबर आपकी बचपन ही से मशहूर हो गई थी। ये खबर बचपन ही के आलम से मशहूर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा बयान करती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हज़रत जिब्रील आए थे और कहा था, मेरे आका या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके शहजादे को मैदान करबला में शहीद कर देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कहा कि अभी वो उस मैदान करबला की मिट्टी भी दे करके गए, ये मिट्टी दे करके गए हैं। और कहा उम्मे सलमा, ये मिट्टी तुम एक शीशी के अंदर रख लो और जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा बेटा मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक उस मिट्टी को मैंने देखा कि वो मिट्टी सुर्ख हो गई थी। तो ये तो खबर मुस्तफा ने हजरत इमाम हुसैन के बचपन ही में दे दी थी।
अच्छा, अब कुछ लोग इतराज करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जब अपनी मदद ना कर सके, मैदान करबला में खुद शहीद कर दिए गए, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए, तो वो अपनी मदद ना कर सके तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? माज़अल्लाह, सब लोग बोलो माज़अल्लाह। जब वो मैदान करबला में अपने आप को न बचा सके तो वो तुम्हें कैसे बचाएंगे? तुम कहते हो या हुसैन या हुसैन, हुसैन को मुसीबत के वक्त में पुकारते हो, तो जब वो अपनी मुसीबत दूर न कर सके तो वो तुम्हारी कैसे मुसीबत दूर करेंगे? हम कहते हैं लोगों सुनो, मेरा हुसैन मैदान करबला में अपनी जान बचाने के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम की शान और आन बचाने के लिए गया था। अपनी